हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं घर से छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर भगाने का एकदम बेस्ट तरीका। आप लोग बहुत सारे मेडिसिन रेमेडी छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए यूज किया होगा, पर आज जो यह टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक बार मेरे बताए अनुसार इस टिप्स को भी फॉलो करके देखना। बहुत ही बेस्ट यह रेमेडी बनके तैयार होगी, जिससे आपके घर से मक्खी, मच्छर, छिपकली, काकरोच एक दिन के अंदर बिल्कुल भाग जाएंगे, दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यहाँ पे छिपकली, मक्खी, मच्छर, काकरोच को भगाने के लिए हमें लेना है इस तरह से लहसुन की कलियां। तो 4 से 5 यहाँ पे हमें लहसुन की कलियां लेना है इस तरह से। यहाँ पे कुछ सामान हम इस तरह घर से लेंगे और कुछ सामान हम मार्केट के लेंगे, जिससे हमारा रामबाण ये नुस्खा बनके तैयार होगा। ये रेमेडी को हम बनाना देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां। मैंने लहसुन को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे कर लिया है, या तो इसे आपको ग्राइंड कर लेना है। पे लहसुन छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए बहुत ही रामबाण या नुस्खा होता है फ्रेंड। इस तरह से अगर आप लोग कहीं पर भी लहसुन को रख देते हैं तो देखा होगा इसमें इतनी ज्यादा गंध होती है कि बिल्कुल इसकी गंध बर्दाश्त नहीं होती है हम लोगों को। तो इसकी महक हम लोगों को नहीं बर्दाश्त होती है, तो छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है उन लोगों के लिए। तो ये जहर के समान होता है, इसकी महक से लोग भग जाते हैं। दूसरा पावर चीज यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कपूर। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए कपूर की महक तो अच्छी होती है, पर यह छिपकली, मक्खी, काकरोच के लिए बहुत ही ये रामबाण के समान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कपूर की गोली लूंगी। हमें रेमेडी बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 इस तरह से कपूर की गोलियां लेना है। चलिए हम इस तरह से कपूर को ग्राइंड करके इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर को इस तरह से पीस करके ले लिया है। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से पीस करके ही लेना है कपूर को, ताकि अच्छे से ये मेरा सलूशन बनके तैयार हो। इससे पहले यहाँ पे हम सलूशन बनाने के लिए लहसुन के साथ ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी। तो यहाँ पे जितना आपको ये सलूशन बना के तैयार करना है उतना सलूशन आप लोग बना के रख सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं लॉन्ग समय के लिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा ही यहाँ पे सलूशन बना के तैयार कर रही हूँ। 1 कप पानी लिया है लगभग। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिसे हुए कपूर को। यहाँ पे मैंने सारे कपूर को इस तरह से लहसुन के साथ ऐड कर दिया है। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम पावर चीज हम जो ऐड करने वाले हैं लास्ट में डिटॉल छिपकली, मक्खी, मच्छर, काकरोच के लिए बहुत ही रामबाण के समान होता है। इसकी महक इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी महक से ही वो लोग कोसों दूर भागते हैं। बिल्कुल इसकी महक उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी महक जैसे ही वो लोग को लगेगी वो तुरंत आपके घर से भाग जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से 1 ढक्कन इस तरह से डिटॉल लेंगे। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए ये मेरा सलूशन बनके एकदम से रेडी हो गया है। अब किस तरह से इसे यूज करना है चलिए हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से सभी चीज को मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें सभी चीज का गुण इस तरह से पानी के साथ आ जाए और बढ़िया सा रामबाण ये सलूशन बनके तैयार हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स करके बढ़िया सा रामबाण सलूशन बना के तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से कोई बोतल लेना है। पानी की बोतल ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी बोतल है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्प्रे बोतल नहीं लेना है। इस सॉल्यूशन को हमें छानना नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो ये लहसुन ऐड किया है, तो यहाँ पे ये लहसुन आपको दिख रहा होगा इस तरह से छोटे छोटे पीस में है। तो इसे हमें छानना नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया काम करेगा छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए। अगर इस तरह से आप लोग ज्यादा बना करके इसे रख भी देते हैं ज्यादा दिन के लिए, तो ये इसकी महक इतनी स्ट्रांग होती है, इसको लॉन्ग समय तक के लिए रखेंगे उतना ही स्ट्रांग रामबाण सलूशन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे इसलिए हमें इसे छानना नहीं है। इस तरह से बस हमें कोई बोतल लेना है और बोतल के अंदर हमें बनाए हुए सलूशन को इसके अंदर ऐड कर देना है। तो चलिए हम इसके अंदर इस तरह से ऐड कर लेते हैं सारे सलूशन को।
देखिए जो लहसुन इस तरह से हम इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसी के अंदर हमें ऐड कर देना है। हम स्प्रे बोतल क्यों नहीं ले रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि स्प्रे बोतल में जो लहसुन है जाके फंस जाएगा तो वो आपका खराब हो जाएगा, बिल्कुल उसमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा स्प्रे करने के लिए। मैंने इस तरह से बोतल को यूज किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बोतल को लिया है। इसके ढक्कन को हम अच्छे से बंद कर देंगे। सोल्यूशन को बोतल के अंदर भरने के बाद हमें इसे कैसे यूज करना है, तो इसे यूज करने के लिए हमें इसमें होल करना होगा, तभी इसमें से सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सेफ्टी पिन लेना है और छोटे छोटे हमें इसमें होल कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे को होल कर लिया और इस तरह से इसमें से सोल्यूशन गिरना शुरू भी हो गया है। अब चलिए हम जहाँ जहाँ पर छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर आते हैं वहाँ पर इसे हम स्प्रे कर देते हैं। हमें हर कमरे में छिपकली को भगाने के लिए देखा होगा कि पर्दे के पीछे छिपकली घुस के बैठ जाती हैं, स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि छिपकली इसकी महक जब आएगी तो बिल्कुल भग जाएंगी, दोबारा नहीं आएंगी। हमें पर्दे के पीछे स्प्रे कर देना है। ऐसे हम दीवालों पर और तस्वीरों के आसपास में और जहाँ पर लाइट जल रही है इस तरह से हम कुल स्प्रे कर देते हैं। सन को हमें इस तरह से रात में काउंटर के ऊपर स्प्रे कर देना है, क्योंकि काकरोच रात में ही निकलते हैं तो इसकी महक से बिल्कुल वो लोग नहीं आएंगे। मैंने हर जगह सोल्यूशन को स्प्रे कर दिया है, तो जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर हैं वहाँ पर इस सोल्यूशन को आपको स्प्रे कर देना है। और इस तरह से सोल्यूशन को बना करके रख भी सकते हैं। जितना ये पुराना होगा उतना ये स्ट्रांग होगा, तो लोग आसानी से अपने घर पे इसे बना के तैयार कर सकते हैं। मार्केट से छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए कोई मेडिसिन, कोई स्प्रे, कीटनाशक दवा आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइयो फ्रेंड, यह पावरफुल होममेड रेमेडी छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर भगाने का आप लोग को पसंद आया होगा। टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। Thanks for watching.